स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस में आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है, इसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। डिफ़ाइन जो हमारे पास किया हुआ है, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो इस बात का मतलब क्या है, इस डेफिनेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सपोज़ आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आप जस्ट सपोज करें हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कि आपके पास इसमें जो सॉल्वेंट है वो आपके पास वाटर है। ठीक हो गई बात। अब वो वाटर की क्वांटिटी हमारे पास कितनी है, वो है हमारे पास 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में आपने सॉल्यूट को ऐड करते जाना है जब तक आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता। आप सॉल्यूट को ऐड करते जाएं, जब आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, टेम्परेचर भी हमारे पास एक ख़ास पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए। मींस कि आपने हीट शीट अप्लाई नहीं करना, आपके पास पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे आपने ये काम करना है। आपके पास बीकर है, बीकर में आपके पास सॉल्वेंट है और वो सॉल्वेंट आप सपोज कर लें कि आपके पास वाटर है। उसकी क्वान्टिटी हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास है 100 ग्राम। अब आप इसमें सॉल्यूट मीन्स हम सपोज करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट जो है वो हमारे पास शुगर है। अब आप शुगर को ऐड करते जाएं जब तक आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता। जब आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, इस वक्त हम क्या कहते हैं, इसको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। सो ये सिंपल हमारे पास सॉल्युबिलिटी है। द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपने बीकर में सॉल्वेंट ले लेना है, 100 ग्राम लेना है, उसमें आपके पास आपने सॉल्यूट को ऐड करते जाना है जब तक आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन जाता। सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया आपके पास, तो हम क्या कहते हैं कि शुगर कितने ग्राम इसमें, जितने ग्राम इसमें डिजॉल्व हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट ये हमारे पास डेफिनेशन है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है इसका। सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। हमारे पास बेसिकली 3 फैक्टर्स हैं। हमारे पास एक प्रिंसिपल भी है इसमें। सो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहला फैक्टर हमारे पास जो है, इसका बेसिक प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी का बेसिक प्रिंसिपल ये हमारे पास लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या है लाइक डिजॉल्व लाइक का, कि हमारे पास पोलर सब्सटेंसेस जो हैं हमेशा पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं। जैसे हमारे पास है आयोनिक सब्सटेंसेस हैं, इसके बाद हमारे पास पोलर कोवेलेंट सब्सटेंसेस हैं, वो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। सपोज आपके पास सोडियम कार्बोनेट है, आपके पास कॉपर सल्फेट है, ये सारे हमारे पास क्या चीज़ें हैं, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स है। और आयोनिक सब्सटेंसेस है, ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट में, जैसे हमारे पास H2O है, ये क्या चीज़ है, ये पोलर हमारे पास सॉल्वेंट है। सो इसमें हमारे पास ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। सो पोलर में ही डिज़ोल्व होगा। सेकंड हमारे पास जो है इसका हमारे पास है ये प्रिंसिपल। हमारे पास प्रिंसिपल में हमारे पास पहला पॉइंट क्या हो गया कि पोलर हमारे पास पोलर में ही डिज़ोल्व होता है। और सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास है वो ये है कि हमारे पास जो नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, वो पोलर सॉल्वेंट में कभी भी डिज़ोल्व नहीं होते, कभी भी सॉल्युबल नहीं होते। सो ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास जो है जैसे बेंजीन वगैरह, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास नॉन पोलर है या पोलर है बेंजीन। सो हमारे पास पोलर बेंजीन जो हमारे पास है H2O, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास पोलर है। और बेंजीन जो हमारे पास है ये नॉन पोलर है। सो बेंजीन, ईथर वगैरह H2O वाटर में कभी भी डिज़ोल्व नहीं हो सकते। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है कि नॉन पोलर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपके पास बेंजीन, ईथर वगैरह या ग्रीस पेंट्स वगैरह, ये किसमें, ईथर में या कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में सॉल्युबल हो सकते हैं। सो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी का एक जनरल प्रिंसिपल है। और ये जो हमारे पास प्रिंसिपल है, अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पोलर सब्सटेंसेस पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे, नॉन पोलर हमारे पास पोलर में डिज़ोल्व नहीं होते, और नॉन पोलर के अंदर ही डिज़ोल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल हो सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन
देखिए हमारे पास जब सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो हमारे पास वहाँ पे दो किस्म की फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। एक हमारे पास हो जाती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक हमारे पास होती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। अगर तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन के ऊपर, तो सॉल्यूट हमारे पास सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर इन केस हमारे पास जो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो है वो डोमिनेट हो जाते हैं ओवर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो हमारे पास सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता, वो सिंपल क्या हो जाता है, तह में बैठ जाता है। सो हमारे पास जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, हमारे पास तीन केसेस हमारे पास सामने आते हैं, तीन कंडीशंस होते हैं हमारे पास। पहला क्या होता है कि सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं ऐड करने के बाद वो एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। सपोज मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, ये हमारे पास एक सॉल्यूट है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे सोडियम हमारे पास अलग हो जाता है, क्लोरीन हमारे पास अलग हो जाता है। सेकेंड, हमारे पास सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी इसी तरह अलग होना शुरू हो जाते हैं। क्यों अलग होना शुरू हो जाते हैं? सॉल्यूट पार्टिकल्स को स्पेस प्रोवाइड करने के लिए। तीसरा जो आपको केस नजर आएगा हमारे पास क्या हो जाता है, जब हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स भी सेपरेट हो जाते हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी सेपरेट हो जाते हैं ताकि सॉल्यूट पार्टिकल्स को स्पेस प्रोवाइड करें। अब जब उन स्पेस के बीच में सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ जाते हैं तब हमारे पास एक दूसरे के साथ ये अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं और ये मिक्सअप हो जाते हैं और हमारे पास एक सोल्यूशन बन जाता है। सो ये होता कैसे, अब हमारे पास इसको ज़रा हम डिटेल से कर लेते हैं। देखें हमारे पास सॉल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करता है किस पे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन पे। आप सपोज कर लें कि आपके पास वाटर है, हम ऐसी बीकर के बगैर ही कर लेते हैं इसको। आपके पास वाटर है और आप उसमें सोडियम क्लोराइड को ऐड करते जा रहे हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास हमेशा आयोनिक सॉलिड्स जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड वो हमेशा सॉलिड्स की फॉर्म में होते हैं और हमेशा 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होते हैं। 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतलब कि आयोनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं या जो आपके पास आयंस होते हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में इस तरह अरेंज हो जाते हैं कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो। सपोज कर लें कि आपके पास ये सोडियम है, इसके सामने ये क्लोरीन हो जाता है। आप सपोज करें कि हमारे पास क्लोरीन है या हमारे पास सोडियम है, इसी तरह आपके पास सोडियम या आपके पास क्लोरीन आ गया, क्योंकि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। सो हमारे पास आप देख रहे हैं कि एक रेगुलर पैटर्न के ज़रिए अरेंज हो गए। किस लिए रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं? ताकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल मैक्सिमम हो। अब देखें रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे मैक्सिमम है? ये हमारे पास यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गई या नहीं? इसका हमारे पास देखो इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इधर भी हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी तरह हमारे पास इसका इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नीचे जी इसका माइनस होगा, इसके साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। माइनस का हमारे पास ऊपर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नीचे हमारे पास प्लस के साथ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो हमारे पास रेगुलर पैटर्न में इसलिए अरेंज होते हैं ताकि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो, बिल्कुल मैक्सिमम हो। अब ये हमारे पास सॉल्यूट है, सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास है, इसको जब हम ऐड करेंगे किस में, सॉल्वेंट में, और वो सॉल्वेंट हमारे पास क्या चीज़ है, वो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमारे पास सपोज करें कि आपके पास ये हमने वाटर में डाल दिया है। अब वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन है, साथ हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस तरफ भी हमारे पास हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब आप देखिए हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं वाटर में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास आपस में ऐसे अरेंज होना शुरू हो जाते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव डायपोल है वो अपने आप को नेगेटिव के सामने ले आता है। बात क्लियर हो गई है? हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। सेम इस जगह हम एक और वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं कि हमारे पास ये सपोज वाटर मॉलिक्यूल है, ये साथ हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोजन है। इधर भी हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर अगेन पार्शल नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास मैंने ऑलरेडी ये कहा है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में ऐसे अरेंज करना शुरू करते हैं कि पॉजिटिव डायपोल जो है वो नेगेटिव के सामने आ जाए
और नेगेटिव डायपोल पॉजिटिव के सामने आ जाए। ये हमारे पास देखें ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई। अब अगर हमारे पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, अगर तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये इस सॉल्यूट के अपने पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा है, बात समझ रहे हैं? देखें हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास सपोज ये हमारे पास क्लोरीन है, ये हमारे पास सोडियम है, इनके बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स के साथ, सॉल्यूट के आयंस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। अगर तो हमारे पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा हो, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डोमिनेट हो जाए, तो ये क्या कर लेता है, इस आयंस को यहाँ से पुल करके निकाल देता है। बात क्लियर हो गई? पुल करके निकालेगा, इस नेगेटिव आयन को वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अगर हमारे पास ये जो पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर तो ये सॉल्यूट के अपने पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर अगर ये डोमिनेट हो जाए तो ये क्या कर लेते हैं, यहाँ से सोडियम आयंस को पुल कर लेता है और वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सॉल्यूट होगा वो सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूबल हो जाएगा। लेकिन अगर इन केस आपके पास, हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, आपके पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये अगर इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डोमिनेट नहीं हो जाता, मीन्स कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा है, तो हमारे पास ये जो सॉल्यूट है ये वाटर में या सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा। इसी तरह ये भी हमारे पास केस है, अगर ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा है तो हमारे पास सॉल्यूट जो होता है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता, सिंपल नीचे जाके तह में प्रेसिपिटेट हो जाता है। सो अगर हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट हो जाता है इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर तो हमारे पास सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है और हमारे पास सिंपल सोल्यूशन एक बन जाता है। सो ये हमारे पास सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है कि आपके पास जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का आपस में इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट का आपस में इंटरेक्शन है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का आपस में इंटरेक्शन है। देखें सॉल्यूट के पार्टिकल्स के आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है, सोडियम पॉजिटिव है हमारे पास, क्लोरीन नेगेटिव है, ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें मौजूद है सॉल्यूट के अपने पार्टिकल्स में। इसी तरह हमारे पास जो आपके पास मौजूद है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, सॉल्वेंट में आपके पास भी वाटर मॉलिक्यूल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। इसी तरह आपके पास जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में भी इंटरेक्शन मौजूद है। सो ये तीनों जो इंटरेक्शंस हैं इस पे भी हमारे पास सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती हैं और इस तीनों केसेस को हमने यहाँ पे डिटेल से स्टडी कर लिया है। सेकंड फैक्टर हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कर लेते हैं।